अगर आपने इस कंपनी के शेयर में 2005 में जब इसका आईपीओ आया था मात्र 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज के दिन उस 10,000 रुपए की वैल्यू रह जाती मात्र 250 रुपए। हम लोग वेल्थ क्रिएटर्स की तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, पर एट द सेम टाइम आपको वेल्थ डिस्ट्रक्टर को भी अप्रिशिएट करना और समझना कि वेल्थ डिस्ट्रक्टर भी काफी सारे हो सकते हैं, ये बात को मानना इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कंपनी जिस समय इसका आईपीओ आया था पहले ही दिन पे 15 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया था और क्लोजिंग के समय पे 46 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। हर किसी को लग रहा था कि इंडिया का नक्शा बदल देगा ये कंपनी और ये कंपनी आने वाले समय का सबसे बड़ा मल्टीबैगर होने वाली है। आईपीओ से लेके आने वाले 2.5-3 साल तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी किया। रफली 3 से 4 गुना स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका था। कंपनी बैक टू बैक एक्विजिशन कर रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, रिजल्ट्स कंपनी के अमेजिंग आ रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े जा रही थी। कंपनी जिस तरीके से अपनी कंप्लीट ऑपरेशंस को कर रही थी सबको लग रहा था कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक्विजिशन करते करते कंपनी की सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि इन्होंने आर ई पावर, जो एक अपने आप में एक बड़ी कंपनी थी, उसे अक्वायर करने की कोशिश करी। जब सुजलॉन ने, मैंने नाम बाय द वे आपको बता दिया, वैसे सोचा था कि एंड में नाम बताऊंगा पर नाम भी समझ लीजिए, सुजलॉन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। जिस समय सुजलॉन ने आर ई पावर को अक्वायर किया, इस एक्विजिशन के लिए उन्हें एक अच्छा खासा लोन अपनी बुक्स पे लेना पड़ा और जैसे ये लोन लेते हैं और थोड़ा बहुत सर्विस करते हैं, आ जाता है हमारे सामने सब प्राइम क्राइसिस, जहां पे 2008 में यूएस इक्विटी मार्केट का वन ऑफ द शार्पेस्ट और सबसे खराब फॉल था और इंडियन मार्केट को छोड़िए वर्ल्ड के सारे मार्केट एकदम धराशायी हो चुके थे। वहां पे जिस समय कंपनी के शेयर क्रैश होने स्टार्ट हुए, 10% प्राइस रह गया। आप समझो कि 100 रुपए का प्राइस रह गया 10 रुपए, वैसे उस समय 400 सवा 400 प्राइस पहुंच गया था। एकदम नीचे की साइड 7 रुपए 5 रुपए 4 रुपए ट्रेड होने लग गया स्टॉक का प्राइस। मतलब ये कि जो इसका टॉप लगा था उसके आसपास उसे क्रॉस करने की बात तो दूर, उसके आसपास भी कंपनी कभी नहीं भटकी। पर अभी पिछले कुछ 9-8 महीनों में कंपनी का प्राइस 10 रुपए से बढ़ते बढ़ते 40 रुपए को क्रॉस कर चुका है। सबके दिमाग में यह चल रहा है कि क्रॉस कर क्यों रहा है। अगर मैं इसके रीजंस की बात करूं तो अक्टूबर 2022 में कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ था। जिस मैनेजमेंट के चेंज होते ही सबने एक्सपेक्ट किया कि कंपनी की प्रोसीडिंग्स भी चेंज हो सकती है और हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर जाए। साथ ही साथ कंपनी का यह प्लान हुआ कि यार भैया, मैं अपने डेट को, जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है मेरी बुक्स पे, उसे रिड्यूस करूंगा। इवन कोशिश करूंगा कि अगर डेट होल्डर्स को मैं कुछ ना कुछ करके इक्विटीज में कन्वर्ट कर सकूं, उन्हें इक्विटी शेयर्स दे दूं, तो मेरे लिए और मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए फायदा हो जाएगा। तो कंपनी की ये एक्सपेक्टेशंस में देखिए, 2005, 2007, 2010 तक ऐसा लग रहा था कि विंड एनर्जी फ्यूचर है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। पर बाद में गवर्नमेंट का सपोर्ट बंद हो गया, पर अब वापस से गवर्नमेंट की तरफ से भी विंड एनर्जी के ऊपर फोकस आया है। तो ये माना जा रहा है कि सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी वापस से बाउंस बैक कर सकती है। अगर अभी आप आज के दिन जाके इस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करोगे तो वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज करोगे तो अभी भी 40% से ऊपर का स्टेक रिटेल होल्डर्स के पास है। रिटेल इन्वेस्टर्स का ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी अच्छी खासी, या फिर एफआईआई या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखी है बहुत बड़े अमाउंट से। हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ी है पर इतनी सिग्निफिकेंट अभी तक नहीं बढ़ी है और कंपनी के रिजल्ट्स में अभी तक हमें ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया है। तो इस कंपनी को अगर आप फंडामेंटली स्टडी करने जाओगे तो आप स्टडी ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा। आप अपफ्रंट ही अप्रूव नहीं करोगे इस कंपनी को। इसी की वजह से मैंने कभी इस कंपनी की ज्यादा बात करी नहीं है। पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो आपको याद होगा, रफली हमने जुलाई अगस्त में लास्ट ईयर भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहां पे बात हुई थी। यहां पे हम कहीं पे खड़े हुए थे और मैंने वीडियो बना के वहां पे हमने बात करी थी कि 12 रुपीज का हो जाता है यहां पे ट्रेलिंग का लेवल, अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है तो। देखिए, इन कंपनी में क्या होता है, आपको एक लेवल डिसाइड करना होता है कि यार इस लेवल के नीचे गया तो मैं छोड़ दूंगा, इस लेवल के ऊपर है तो मैं वहां पे अपनी पोजीशंस को रख सकता हूं। ऐसे माइंडसेट के साथ आपको स्टडी करना पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत रिस्की बेट होती है, यहां पे वर्क कर गई पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा वर्क करेगी। यहां पे अभी तक फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिले, ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। साथ ही साथ हमने बात करी थी कि 20 के ऊपर जाते ही यहां पे फ्रेश मूव की एक्सपेक्टेशंस होती है, जिसने से 20 को क्रॉस किया, वापस से रीटेस्ट मारा और फिर फ्रेश मूव यहां पे कंटिन्यू हुआ। अब अगर मैं वापस से ट्रेलिंग के लेवल की बात करूं तो हमारे लिए अब हमारे सामने ट्रेलिंग का लेवल आता है, लॉन्ग टर्म का ट्रेलिंग का लेवल आता है 30 के आसपास का, शॉर्ट टर्म का ट्रेलिंग का लेवल आता है 34 के आसपास का। ये दो लेवल्स हो जाते हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। आज के दिन आप बोलोगे कि अनंत यहां पे क्या लग रहा है, ये तो फ्रेश ब्रेकआउट आ गया। ऐसी कंपनी में आपको फ्रेश ब्रेकआउट और उस ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन के बाद वापस से
ऑपरेटर का गेम काफी एक्टिव होता हुआ मिल सकता है, तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। पर यहां पे हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को फॉर एजुकेशनल पर्पस डिस्कस करें तो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल हमारे सामने आ जाता है, ये जो हो जाता है हमारा 30 का लेवल। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट लेवल हो जाता है 34-35 का लेवल, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। आज के दिन में बात करूं तो आपको लग रहा है कि स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, काफी ऑलरेडी मूव कर चुका है, बट यस, फ्रेश ब्रेकआउट हमें सामने दिख रहे हैं। पर ऐसे स्टॉक में ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। जैसे ही एक बैड न्यूज आती है यहां पे आपको फंस भी सकते हो। इसीलिए सोच समझ के अपनी रिस्क एपेटाइट को फॉलो करते हुए काम करना जरूरी होता है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लेना। आप में से काफी लोग चाह रहे थे कि मैं सुज़लोन की स्टोरी को कवर करूं, साथ साथ ये भी बताऊं कि आज के दिन के इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग लेवल्स क्या हो जाते हैं, रीटेस्ट के लेवल्स क्या हो जाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया ब्रेकआउट पे, बिकॉज ऑलरेडी ये हमारा थर्ड बेस बन रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बेसिस का भी कंसेप्ट होता है जो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट होता है। हम हमारे कोर्सेज में भी डिस्कस करते हैं, जो एजुकेशनल कोर्सेज है, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग फॉर एग्जांपल डिस्कस होता है। पर फिर भी पहले 3 बेसिस में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, पर उसके बाद के बेसिस में आपको प्रॉपर्ली काउंट करके समझ के काम करना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहां पे अब ब्रेकआउट में इतना विश्वास नहीं होता। यहां से क्या स्टॉक अभी भी 100 रुपए तक जा सकता है, भैया पंटर ड्रिवन स्टॉक है, 100 रुपए क्या 200 रुपए भी चल जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट स्टिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग लेवल बैक ऑफ द माइंड रखना इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले एक साल में, हम बात करते हैं दिसंबर 2024 एंड यानी कि 31 दिसंबर में, सुज़लोन का प्राइस क्या हो सकता है? कमेंट कर दीजिएगा। क्या प्राइस पहुंच जाएगा 100 रुपए तक, या फिर वापस से रिटेस्ट मारते मारते 20 रुपए के नीचे चल जाएगा? कमेंट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा, जहां पे आपको एजुकेशन काफी ज्यादा बढ़ती रहेगी। चलिए चलते हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.5 के पास चले गया है। अगर हम एफआईज और डीआईएस का डेटा चेकआउट करते हो तो एफआईज की तरफ से ऐसा कुछ मेजर एक्शन नहीं दिखा है, पर एट द सेम टाइम डीआईएस ने अच्छा खासा माल 2000-2500 करोड़ के आसपास के माल बैक टू बैक परचेस करे पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम निफ्टी की बात करें ना, तो मैं यहां पे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जिस समय गाड़ी चल रही हो, चलती गाड़ी में बार बार रुकना और नीचे देखना, अरे कहीं मेरा टायर तो पंचर नहीं हो गया, अरे मेरी कहीं हवा तो कम नहीं होगी, वो आपका ही टाइम बर्बाद करेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जब आपको दिख रहा है कि जब एक ट्रेंड बना हुआ है फॉर द टाइमिंग, जब तक आपको सिग्निफिकेंट रिवर्सल के चांसेस या फिर अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, रिजेक्शंस नहीं मिलते, अननेसेसरी ये देखना कि बस ये मार्केट का टॉप हो गया, ये मार्केट का टॉप हो गया, इस तरीके से करना चीजें बैकफायर कर जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज भी मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया है, और कल के दिन का सबसे मेन ट्रिगर होगा, कल के दिन और परसों दिन क्या, किस तरीके के आते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी लीड करता हुआ निफ्टी को आगे ले जाए, वरना अगर वहां पे अपसेटनेस होती है और पुट कॉल रेशियो भी 1.65 के आसपास का होता है तो इंट्राडे के रिवर्सल्स वहां पे मिल सकते हैं। अभी हम निफ्टी की बात करें तो सिंपल पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है। दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं कल के दिन, डायरेक्शनल थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए 21,900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। ओवरऑल ऊपर की बात करें तो ऊपर के हमारे पास कोई लेवल नहीं है कि कहां तक जाएंगे। अगर आप ऑप्शंस की बात करोगे तो 22,300 तक के लेवल्स ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि वहां तक जाए, तो ऑप्शंस में ऐसा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी भी अच्छी खासी स्पेस बाकी है। 100-150 पॉइंट की इमीडिएटली 2-3 दिन की स्पेस हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। तो हां, आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सेटअप का वेट करना पड़ेगा। गैप अप होने के बाद रैंडमली हम लोग पॉजिटिव काम नहीं कर पाएंगे कल के दिन, क्योंकि ट्यूसडे भी है और रिजल्ट्स के भी इंपैक्ट, बैंक निफ्टी का भी इंपैक्ट यहां पे आ सकता है। बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पहले मैं आपको डेली कैंडलस्टिक में दिखाता हूं कि परफेक्ट रिवर्सल का एरिया बैंक निफ्टी का होता है 44,600 से 800 की रेंज, जो मार्केट के लिए क्रिएशंस बना हुआ है। तो मार्केट के पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि इसी रेजिस्टेंस के आसपास से यहां पे रिवर्सल ले जाए, बिकॉज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खराब आए, मार्केट ने इसे एक ट्रिगर माना और यहीं से वापस से रेजिस्टेंस फेस करके एक बार नीचे के लेवल रिटेस्ट करने चले गया। और अगर इसे ब्रेकआउट भी करना है तो भी आपका एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स ट्रिगर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी किस चीज की ज्यादा है? आज के दिन मार्केट को देखते हुए अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स ओके ओके भी आ जाते हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा है, अगर ओके ओके भी आ जाते हैं तो मार्केट यहां पे ऊपर की साइड मूव करने की पॉसिबिलिटी करेगा। एकदम कुछ बैड ही आ गया तब हम कुछ नहीं करते, तब यहां से रिवर्सल आ सकता है, उसको बैक ऑफ द माइंड रखना होगा। ओवरऑल अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे बात करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे हमारे लिए सपोर्ट लेवल आएगा 47,850 के आसपास का।
ये लेवल हमारे लिए इंट्राडे के लिए कल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या फिर रीटेस्ट का लेवल होता है, जिसका ध्यान रखा जाएगा। नीचे के रीटेस्ट के लेवल अभी हमारे लिए ओपन है, वो काफी दूर है, तो उसे हम छोड़ देंगे फॉर द टाइमिंग, पर इमीडिएट बेसिस पे इंट्राडे का लेवल हमारे लिए ये हो चुका है। गैप डाउन, फ्लैट में पॉजिटिव माइंडसेट, गैप अप में वेट एंड वॉच का। आप में से कई बार लोग बोलते हो अनंत आप ऐसे 3 सिनेरियो की क्यों बात करते हो? क्योंकि आज के दिन फॉर एग्जांपल हमारे लिए यूएस मार्केट भी बंद है, आज के दिन वहां का प्राइस एक्शन हमें दिख नहीं रहा है। कल मार्केट में तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपको तीनों माइंडसेट बैक ऑफ द माइंड रखने चाहिए कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बने, तो मैं क्या यहां पे स्टडी कर सकता हूं, सीख सकता हूं। यहां पे आपके लिए, मेरे लिए यहां पे आना और एक चीज बोलना काफी इजी है। मैं बोल भी सकता हूं कि यार मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, पर होगा क्या, वो आप प्रॉपर अपने खुद के माइंड से काम करना रख दोगे या फिर बंद कर दोगे। जब मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटी देता हूं, अगर आप प्रॉपर्ली अनंत के फंडे को फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि अनंत आप कौन सी साइड हो। बट एट द सेम टाइम आपको माइंडसेट ओपन रखना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ जरूरत होती है अपडेट करने की, कुछ नई स्टडी मेरे को मिलती है, कुछ मैं चीज आपको सिखा सकता हूं, तो टेलीग्राम जो ओपन फॉर ऑल फ्री है उसमें मैं अपडेट कर देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज इंडिकेटर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बनाई है, जिसके प्रिंसिपल्स को हमने धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट भी कर दिया है नॉर्मल अनंत का फंडा के वीडियोस में भी। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंटली आरएसआई के डाइवर्जेंस की बात करी थी। अगर वो सीरीज चेकआउट नहीं करी तो पूरी की पूरी सीरीज का लिंक अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू वेरी सून।